नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम आई डिजिटल लर्नर में। आज यह तीसरी वीडियो है निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल की, जो कि कक्षा 10 गणित की पाठ्य पुस्तक है। इसके हम सभी ऑब्जेक्टिव्स भर रहे हैं। पिछली 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहली 2 वीडियो जरूर देखें। चलिए तीसरी वीडियो को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है अध्याय 3, जिसको पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले हमारे रैखिक समीकरण जिसमें घात 1 होती है, तो ये इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें दो चर एक्स और वाई होते हैं और ये उनके गुणांक होते हैं। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इसके हम सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अपनी बुक्स को खोलकर जरूर रखें, साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिल करते चलें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो देखिए, इसमें दो घात हैं, तो ये दो घाती हो गया। इसमें दो घात हैं, इसमें दोनों में दो घात हैं, इसमें दो चर हैं और एक एक घात है। इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जो कि आपके व्यापक रूप से पहला प्रश्न ही बन गया है। दूसरा ये है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। तो जब इस तरह से बीच में बराबर नहीं आता, तब क्या होता है, इसका अद्वितीय हल। और पहले दो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, तब हमारा क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर होती हैं तब इनका कोई हल नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, अगर तीनों ही बराबर हों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, अनेक हल होते हैं, क्योंकि रेखाएं समपाती होती हैं। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी होती हैं तब एक अद्वितीय हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। जब रेखाएं समांतर होंगी तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। इसमें देख सकते हैं, जैसे ये रेखा है तो किसी एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए इसका एक हल निकलता है। और समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जो कहीं भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो कि अनेक बिंदुओं पर दूसरी रेखा को टच कर रही है, इसलिए इसके अनेक हल निकलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप तीनों समझ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं से बार बार थोड़ा बहुत उल्टा सीधा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस ऑब्जेक्टिव्स में देख भी लेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट से कितने तरह के क्वेश्चन बने हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त। देखो, अभी अद्वितीय हल को उल्टा पूछ लिया है, समीकरण दे दिए, तो शर्त क्या होगी, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। और कोई हल नहीं होने की शर्त। कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखा समांतर होती हैं, तो इसका आंसर आएगा बी। इसी तरह तीसरा पूछ लिया है कि अनेक हल होने की, तो तीनों बराबर होती हैं तो रेखा समपाती होती हैं, तब अनेक हल होता है। तो देखो, हल्की साल घुमाकर पूछ लिया है। चलिए आगे हम रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में भी देखेंगे किस किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा। तो देखो, x की जगह पे 1 रख दें और हम y का मान निकाल लेंगे कि 2 एकम 2 हो गया। जब 5 माइनस 2 उधर जाएगा, माइनस का हो गया। 3y बराबर 3, जो कि y का मान आएगा हमारा 1, क्योंकि ये कट जाएंगे, तो y का मान हमारा क्या आएगा, 1। दूसरा क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों x और y में एक समीकरण कहलाता है। तो x और y में एक समीकरण कैसा कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर हैं x और y और दोनों बराबर में ए बी सी वास्तविक संख्या है, तब भाई हम कौन सा समीकरण बोलते हैं, रैखिक। जैसे कि ये समीकरण भी हमारा था 2x प्लस 3y प्लस बराबर 5, तो इसमें 3 ए बी सी वास्तविक संख्या थी और x और y था जिसमें कोई घात नहीं थी, तो इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें x का और y का दोनों के मान दिए हैं, तो देखो रखते हैं इनको। x बराबर कितना रखते हैं हम, 2, तो 2 इंटू 2, y की जगह पर 1 रखते हैं, कितना मान आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो इसका मान आएगा हमारा 5। चौथा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का क्या कहलाता है। जब कोई हल नहीं होता है, तब रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, समांतर। युग्म कैसा होता है, समांतर रेखाएं। पांचवा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म में यदि रेखाएं समांतर हो तो रेखा का हल असंगत होता है। तो इसमें रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर, और इसमें जो युग्म होता है वो होता है असंगत।
इसको थोड़ा सा सुधार लेना है। युग्म हमारा असंगत होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता है तब। आगे दिए हमारे सत्य सत्य। सत्य सत्य में हम देखेंगे पहला क्या दिया है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण में अनेक हल होते हैं। देखो दो चरों वाला अगर एक रैखिक समीकरण है तब उसके अनेक हल होते हैं, ये सत्य है। क्योंकि जैसे ये रैखिक समीकरण दिया है और अगर हम इसमें x का कोई एक मान मानेंगे तो y का कोई दूसरा मान निकलेगा। इस तरह हम अनंत मान निकाल सकते हैं, जो कि क्लास 9th में हमने ऐसे एक चर वाले रैखिक समीकरणों में पढ़े भी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो ये भी सत्य है। जो हल निकला है वो कहीं ना कहीं उस रेखा पर एक बिंदु है। तीसरा होता है, समीकरण निकाय के द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी होंगी। तो इसमें देखते हैं, इसको डायरेक्ट गुणनखंड रखते हैं, ये पहला गुणनखंड, ये दूसरे का ये, और इधर -3 और इधर b का गुणनखंड ये। इसमें इस रूप में रख रहा हूँ मैं, a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2 इस रूप में रख रहे हैं पहले रेखाओं को किस तरह से बनता है। और इधर का रखेंगे ये 7 माइनस का और माइनस के 14। जब इनको देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, तीनों रेखा संपाती हो रही हैं, और संपाती हो रही हैं तब अनेक हल निकलेंगे, तो ये सत्य हो जाएगा। संपाती में अनेक हल निकलेंगे तब ये सत्य होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिच्छेदी है जो कि असत्य दिया है। चौथा क्वेश्चन है कि रूप में अनेक हल होंगे। तो जब इस तरह का रेखा होती हैं तो रेखा समांतर होती हैं, और समांतर में कोई हल नहीं होते हैं, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। तो हमने ये सत्य सत्य भी देख लिए हैं। आगे हम देखेंगे सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। वीडियो में अंत तक बने जरूर रहें, वीडियो को स्किप ना करें। पहला दिया है, इस समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल हमारा कब होता है, जब ये दोनों पहले बराबर नहीं होते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप, दो चरों में रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तीसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इस तरह का होता है, तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, और समांतर होती हैं तब रेखाओं का क्या होता है, कोई हल नहीं। रेखाओं का क्या होता है, कोई हल नहीं। तो इसका आंसर आएगा कोई हल नहीं। दो चरों का व्यापक रूप में समीकरण ये होता है पहला। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, चौथे में दिया है कि ये रेखाएं तीनों बराबर हैं तब रेखाएं कैसे होती हैं, संपाती। पांचवा हमारा दिया है, ये y का मान आ जाएगा -3/2, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो y का मान 3/2 बचेगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 है तब m का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इस तरह से मान पूछे जाते हैं। पहला दिया x का मान, y का मान हमारा 5 दिया है, और m और x का मान हमारा दिया है -2, ये प्लस के 3, ये 5 और 3 इधर लाएंगे तब माइनस के हो जाएंगे। इनका गुणा करेंगे -2m, ये 2 बचे और इधर 2m बचे। तो m बराबर निकालेंगे 2/-2, यानी m का मान आएगा हमारा -1। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखो इसको रैखिक समीकरण बनाना है। हम अगर मान के चलें कि संतरे को हम x मान रहे हैं तथा सेब को हम y मान रहे हैं, तब प्रश्नानुसार जब इसका समीकरण बनाएंगे तब क्या बनेगा, 2 संतरे बोल रहा है तो एक संतरा अगर x का है तो 2 संतरे हमारे 2x के होंगे, और एक सेब अगर y का है तो 5 सेब हमारे 5 y के होंगे, और इन सब का योग कितना आना है, 70। तो यही हमारा रैखिक समीकरण बनेगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 6वां भी हम देख लेते हैं। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म बताइए। अगर हम लड़कों की संख्या मान के चलें कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या हम मान के चलेंगे y, तब प्रश्नानुसार हम देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक तरफ हम लड़के ले लेते हैं और एक तरफ हम लड़कियां ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कियों की संख्या हमारी y थी और लड़कों की संख्या x थी, ये पहले से 4 अधिक हैं, और जब बराबर लेना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो x - y
प्लस 4 बराबर 0, यही हमारा 2 चर में रैखिक समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो इस तरह से हमने तीसरे चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके पूरे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसके इम्पोर्टेंट जो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि है, कुछ इसके क्वेश्चन है रेमेडियल बुक के, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम पूरे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव्स वीडियो 1 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।